इंडिया वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इंफॉर्मेटिव भी है। तो ज्यादातर फॉरेनर्स इंडिया के पुअर साइड को दिखाते हैं। ये अपनी मूवीज में इंडिया की इमेज को क्राउड्स, ट्रैफिक्स एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी के रूप में दिखाते हैं, जो कि कॉइन का एक हिस्सा है, पर दूसरा हिस्सा जो अच्छी चीजें हैं वो नहीं दिखाई जाती। हमेशा से इंडिया के बारे में बस यही चीजें बताई जाती है, लेकिन अब वो दिन नहीं रहा। अब लोग खुद आ रहे हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि इंडिया का एक्चुअल साइड क्या है, इंडिया कितना इंप्रूव हुआ है, कितने इंप्रूवमेंट्स कर रहा है, इंडिया के स्टार्टअप्स, इंडिया के इनोवेशंस। क्यों मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इंडिया में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं? वेल, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर हम खुद को कंपेयर करें वेस्टर्न कंट्रीज से, तो वो पहले से ही फ्री थे और हम कुछ सालों पहले ही फ्री हुए हैं। सब कुछ शुरू से स्टार्ट किया, तब जाकर आज हम यहाँ पहुंचे हैं। वैसे तो आप सभी को पता है कि इंडिया प्राचीन काल से ही बहुत एडवांस था, चाहे वो योगा हो, आयुर्वेद हो या फिर और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हो। बाय द वे, योगा से याद आया, अगर आपको बहुत अच्छे योगा और चक्र हीलिंग म्यूजिक सुनना है तो एक चैनल है जिसका नाम है भगवत योगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, लेकिन इंडिया सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी में पीछे रह गया, वो है लोगों को मारने की टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम उतने निर्दयी नहीं थे। अनफॉर्चुनेटली हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे एक देश जितने कम समय में जितने लोग मार सकता है, उस देश को लोग उतने ही ज्यादा डेवलप्ड और स्ट्रॉन्ग कंट्री मानते हैं। एक बार आप जरा अमेरिका में ह्यूमन राइट्स के कंडीशन देखिए, एनिमल राइट्स के भी कंडीशन देखिए वेस्टर्न कंट्रीज में, चाहे वो अमेरिका हो या फिर स्पेन हो। वो लोग सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए एनिमल्स को मार सकते हैं और टॉर्चर कर सकते हैं। तो एनीवे, इंडिया ने समय के साथ साथ ये सीख लिया कि इस कलयुग में खुद को डिपेंड करने के लिए कितना टफ बनना पड़ता है। और आज की दुनिया में 5th जनरेशन वॉर, जो कि मेनली मीडिया वॉर है, वो इम्पोर्टेंट है। ये जो हमेशा इंडिया को आउटडेटेड और पुअर दिखाते हैं, ये मेनली वेस्टर्न मीडिया की स्ट्रैटेजी है, ताकि उनके कंट्री के सिटीजन्स को लगे कि वो काफी अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं इंडियन से। बट थैंकफुली उनके सिटीजन्स की आंखें खुल रही हैं और वे इंडिया के दूसरी साइड को भी एक्सप्लोर करने लगे हैं। उसका एक झलक आपको इस वीडियो में दिखेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप बाहर आते हैं और आप इस जगह आ जाते हैं। ये बिल्डिंग्स जिसे हमने सोचा था कि ये अबैंडन्ड है, thought was abandoned. It belongs to my property. It will be an offense for you. We're हम 33 घंटे की फ्लाइट जर्नी करने जा रहे हैं, यहाँ से इंडिया तक। across the world to India. Before इंडिया आने से पहले मेरे दिमाग में इस कंट्री को डिस्क्राइब करने के लिए एक ही वर्ड था, केओटिक। आप इस कंट्री को अच्छे से एक्सपीरियंस तभी कर पाएंगे जब आप स्कूटर में होंगे, ना कि कार में। ये पिक्चर्स है जो हमारी साइड वाली दुनिया इंडिया के बारे में सोचती है, और आप हॉलीवुड को ब्लेम कर सकते हैं, और आप बहुत सारे कंटेस्ट के बिना स्टैटिस्टिक को ब्लेम कर सकते हैं, और आप बहुत सारे कंटेक्स्ट के बिना स्टैटिस्टिक्स को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इंडिया के लिए हमारी इमेज अधूरी है, और मैंने इसके लिए सालों से स्ट्रगल किए हैं। मुझे पहले से पता है कि इंडिया में कितनी टेक कंपनीज निकल रही है, उनमें से कई मेरे अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। मुझे पता है कि लोग टेक में कितना कमाते हैं और ये देश के बाकी हिस्सों के साथ कितना अलग है। मुझे पता है कि आप में से कई लोग इंडिया से देख रहे हैं, लेकिन क्यों इतनी सारी कंपनीज इंडिया से आ रही है? उनके यहाँ होने का क्या फायदा है? what advantages do they have for being here? What kind of life do एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप एम्प्लॉयज किस तरह की लाइफ जीते हैं जब वे 10 गुना ज्यादा कमाते हैं देश के बाकी लोगों से, we just वर्ल्ड की दूसरी तरफ से? हम इसे नहीं समझते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे खुद इंडिया को एक्सपीरियंस करने की जरूरत थी। मैंने 2 वीक बिताए, फाउंडर्स से बात किए, इंडियन फूड एंड कल्चर्स को एक्सपीरियंस किया और इंडिया की न्यू साइड को डिस्कवर किया। इंडिया की वो साइड जिसके बारे में हम वेस्टर्न्स शायद ही कभी बात करते हैं, और मुझे बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं था कि ये इतना बड़ा होगा। मोर इम्पोर्टेंटली, मैंने डिस्कवर किया कि स्टेटिस्टिक्स कैसे फेल हो जाते हैं इसकी इमेज बनाने में, कि इंडिया कैसा है। मैंने डिस्कवर किया कि केओस जो हम महसूस करते हैं वो एक्चुअली में टेक कंपनीज के इनोवेशन का तालाब है, और कैसे ये टेक्नोलॉजी इस कंट्री को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, नेबरहुड बाय नेबरहुड एंड सिटी बाय सिटी।
बैक इन 2017 मैंने इंडिया से बाहर अपने पहले एम्प्लॉय टैलेंटेड यूएक्स डिजाइनर को हायर किया और उसने हमें बताया कि उसकी सैलरी एक्सपेक्टेशन $4,000 थी और मैंने इंडियन मीडियन इनकम के बारे में हर एक स्टैटिस्टिक्स देखा और मेरा सिर घूम गया। And we have around 95 million entered extreme poverty just in 2020. इंडिया में एवरेज एडल्ट पर ईयर ऑलमोस्ट $2,600 कमाते हैं, जो एक महीना का $220 है। इसका मतलब है कि साल के $4,000 या $48,000 की सैलरी आपको कंट्री की इनकम के 10% में अच्छी जगह देगा, लेकिन स्टार्टर्स के लिए इतना काफी है। $220 पर मंथ की इनकम मोस्ट ऑफ द पीपल को एक कंफर्टेबल लाइफ देता है। $200 a month income would allow most people to live a comfortable life. आई थिंक मेरी ईयरली सैलरी जब मैंने विप्रो में अपना करियर शुरू किया तो पर मंथ मुझे $250 या $300 सैलरी मिलता था। तब मैं उससे सरवाइव करने में एबल था। मेरे पास मेरी खुद की कार थी। मैं हर दिन 40 किलोमीटर अप एंड डाउन ड्राइव करता था। Kilometers up and down every day. Click on Sara Deja Vu this thing. Red Bull? This is oil. अगर आप यहाँ इंडिया के ग्रोसरीज की प्राइस कंपेयर करें तो वो सेम ब्रांड के सेम प्रोडक्ट के लिए प्राइस 70% सस्ती है। For the same product of the same brand. That इंडिया में 10% कमाने वालों की ब्रैकेट की संख्या 130 मिलियन है, जो देश की पूरी आबादी से अधिक है। that's more than the entire population of these countries. इंडिया बहुत बड़ा है और ये जल्द ही दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देश चाइना को पछाड़ देगा। और यहाँ ये रियलिटी है which Hollywood loves to exploit. to exploit. Is that real hair? That's only ये इंडिया का सिर्फ एक पार्ट है जो मैंने एक्सपीरियंस किया। वो हाई इनकम वाले सिटीज थे जैसे बैंगलोर या चेन्नई, जहाँ टेक और स्टार्टअप जॉब्स लोगों को ट्रांसफॉर्मेटिव इनकम दे रहे हैं। मार्केट्स में बहुत से एक्शंस है। मैंने देखा है कि सिटी सचमुच ग्रो कर रहा है। उस समय से जब हमारे पास हैंग आउट करने के लिए सिर्फ एक ही जगह थी, द सिटी सेंटर। अब यहाँ बहुत से माइक्रो मार्केट्स है। इंडिया के पास इस तरह के एग्जिट नहीं है जो यूएस के पास है, लेकिन कुछ बहुत ही हाई प्रोफाइल से बाहर निकले हैं जो रातों रात करोड़पति बन गए। 2021 में इंडिया में हजारों न्यू टेक स्टार्टअप कंपनीज की स्थापना हुई और 46 यूनिकॉर्न्स, उनमें से एक अच्छा हिस्सा बैंगलोर, चेन्नई और दिल्ली से बाहर है। और आप कंपनीज की कंसंट्रेशन देख सकते हैं। आप कॉफी शॉप्स और कोवर्किंग स्पेसेस को देख सकते हैं। Do you know where we're going? Srinagar. The hotel. Okay, so you can only withdraw 10,000 rupees. That's the max. Oh, come on! Can't get money from neither of my accounts, which means we have we have some dollars, but not rupees that we need to exchange. Because I feel uneasy if I haven't have like any local currency. In 200 meters, turn right after Kotak Mahindra Bank. So the reason I'm working late today is because, well, our team in New York, it's daylight for them. But for the most part, because today we released the biggest product update to our product just yet. So Slidebean is not a travel vlogging channel that makes cool videos, although I very much enjoy that part of my job. But what we actually do is we run a platform for startups and entrepreneurs to validate their business ideas and get their documents ready to pitch investors and raise capital. As a venture-backed company ourselves, we went through this pain of getting rejected by investors and having to rethink our story and to estimate our financials. And we made it our mission to consolidate all of this, everything that we've learned, into a single place to help other entrepreneurs navigate this mess and not make the same mistakes that we made. Go check it out if you haven't. I found मुझे इंडियन स्टार्टअप्स के साथ दो लार्ज ट्रेंड्स मिले। एक तरफ इंडिया के लिए टेक है, ये पेमेंट गेटवे की तरह है, और आपकी डिलीवरी एप्स वे लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर रहे हैं जो पहले से ही वेस्ट में है। लोकल मार्केट्स के लिए उबर जैसी कंपनीज जो खुद को समझ नहीं पाई। out themselves. So I just woke up from my jet lag nap and I am really hungry right now. So I just need to order some food. I'm Jose or Kaya? Yes. And on the other और hand, दूसरी ओर फाउंडर्स के रूप में सैस और एंटरप्राइज टेक है। आप शायद उनके कस्टमर्स है बिना ये जाने कि वो इंडिया के नहीं है। वो समझते हैं उन्हें यूएस के कस्टमर्स को कैसे बेचना है। वे समझते हैं कि वर्ल्ड स्टेज पर कम्पीट कैसे करें। मोर इम्पोर्टेंटली, टेक स्टार्टर्स में वृद्धि का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोग समझते हैं कि टेक उनकी लाइफ को कैसे बदल सकती है। tech can transform their lives. ये सिटी हंड्रेड्स ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का घर है जो हर साल हजारों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ग्रेजुएट करता है
वो इनकम बनाने के लिए एक अच्छे अवसर के साथ वर्कफोर्स में शामिल हो रहे हैं। उनके फैमिलीज और रेस्ट ऑफ द इंडिया की पहुंच कभी नहीं होगी। एज अ किड, क्या आप समझती हैं कि टेक आपके लाइफ को इतना अलग कैसे बना सकती है? मैं ऑलमोस्ट 40 इयर्स ओल्ड की हूँ। मैं बड़ी हो रही थी तब टेक एग्जिट नहीं करता था, और आज भी लोगों के बीच जिन्हें हमने हायर किया है, हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो कॉलेज में रहते हुए भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। Joined us while they were still in. लेकिन फिर ये कॉन्ट्रास्ट इम्पोर्टेंट है। अगर मैं अपने यंगर कजिन्स या नीसेस से बात करती हूँ जो टियर 2, टियर 3 सिटीज में रहते हैं, वो नहीं जानते। They don't know. मुझे शायद ये समझाने की जरूरत है कि ये टियर सिस्टम का मतलब क्या है। इंडिया में टियर सिस्टम का यूज सिटी को क्लासिफाई करने में करते हैं। एसेंशियली उनके पास टियर 1 से टियर 6 तक जाने वाले सिटीज है, और उन्हें जनरली पॉपुलेशन द्वारा क्लासिफाई किया जाता है, जो कि ऑफिशियल क्लासिफिकेशन है। तो टियर 1 सिटी में 1 लाख सिटीजन होंगे या उससे ज्यादा। टियर 2 सिटी में 50 to 100,000 सिटीजन होंगे, और इसी तरह टियर 4 में मुझे लगता है कि ये एक छोटा टाउन होगा, और यहाँ के लोग जहाँ से आते हैं वहाँ उनके फैमिली बैकग्राउंड अच्छे नहीं होते, कनेक्शन अच्छे नहीं होते, और वे अच्छी स्कूल्स में भी नहीं जा पाते। मुझे लगता है कि आपने इन टियर्स के बारे में जो समझा है, ये इसका विपरीत है कि वो इंडिया जिसको हमने अपने तरीके से बताया, जो शायद ऐसे शहर हैं जो पहले स्तर पर नहीं है। ये इंडिया की वो रियलिटी है जिसे हमें एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला। और मैं ये समझने का नाटक नहीं करता कि इंडिया के बारे में हमें जो आश्चर्य हुआ वो ये है कि एक शहर जिसकी उम्मीद हम करते थे कि वो ऐसा होगा, वो उससे कितना अलग है। और लोग धीरे धीरे समझने लगे हैं कि टेक में जॉब उनकी लाइफ कैसे बदल सकती है। How a job in tech can transform their lives. What do you want to be when you grow up? Doctor. Police. IAS officer. You want to become a good architect and serve the society. I think मुझे लगता है कि यहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने वाले किसी पर्सन के बीच का अंतर और वो क्या बन सकते हैं वर्सेस टायर 3 या कॉलेज से पहले, या आप जो करेंगे वो ह्यूज होगा। लेकिन सभी लेवल्स पर एजुकेशन की कॉस्ट में बहुत वृद्धि हुई है। The criticism has been that private universities charge very high fees and there's no cap on that. when I did my MBA 13 years back In India. you know, the cost of that degree to what it is today is almost 6x. There is so much more pressure on you as a kid to get to a good school and get to a good college and get to become a computer engineer and get to a tech job. We know that India has this very ambitious plan to become a global electronic hub. चेन्नई में ये हाई इनकम जॉब्स ने जो बबल्स बनाते हैं, ये विजिबल है, ये टेंजिबल है, जैसे आप ड्राइव करते हैं और आप उन्हें पास करते हैं। इसके विपरीत साथ साथ ब्रूटल साइड को देखें तो ये IT एक्सप्रेसवे है, जहाँ चेन्नई के मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज है, जैसे टेक स्कूल। हर तरह से वे एक सुपर डेवलप फैंसी कूल बिल्डिंग्स एरिया है। अगर आप दूसरी तरफ मुड़ते हैं तो यहाँ ये बिल्डिंग्स है। जब हम वहाँ गए तो ये अबैंडन्ड लग रही थी, लेकिन ये शायद ट्रेन रुकने की जगह है। We thought it was abandoned as we drove by, but no, like it operates. I don't know, like a train stop or something. It belongs to the property. You are not capable to take the And we were there maybe 15 minutes, and then this lady came in really angry, demanding us to go with her, which got us a little scared. Yeah, it turns out that you can't shoot video inside a train station apparently. But Bengaluru, on the other hand, it feels like the entire city is that bubble. We've been doing research about Bangalore, trying to understand what goes on in the city. I have not seen a single reference about Bangalore that presents it as a city that would have a place like this. And if this is across the street from our hotel, which is not a fancy hotel, that means that there are places like this all over the city. Maybe street noise एक क्लू है, लेकिन किसी भी तरह से इंडिया की इमेज ये नहीं है जो मेरे पास थी। That I had. Inequality. Unequal country. Unequal society. Equal country. इनइक्वालिटी एक बार फिर कॉमन थीम है जब इंडिया के बारे में बात की जाती है, और ये रियल इंडिया है, दुनिया के सबसे असमान देशों में से एक। लेकिन ये वही है जो मैंने सोचा था कि मैं एक्सपीरियंस करने जा रहा था, और ये मुझे वापस वही ले आया। 4,000 सैलरी, ये ट्रांसफॉर्मेटिव मनी है, लेकिन ये लाइफ को अलग तरह से बदल देता है। But it transforms lives differently. इंडियंस का सबसे बड़ा इच्छा होता है कि अपना खुद का घर खरीदना। इन जनरल इंडिया में सेविंग्स रेट बहुत हाई है। यहाँ के लोगों में ये बहुत होता है कि मैं पैसे बचाऊंगा और अपना घर लूंगा। इतनी चेंजेस के बीच देश अभी भी अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। To its roots, in spite of all this change. For फॉर एग्जाम्पल बाहर का खाना, इंडिया के लोग बाहर खाना पसंद नहीं करते। right, like people would not eat out so much. If you speak to a lot of people, अगर आप मेरे पेरेंट्स के एज के लोगों से बात करेंगे तो वो कहेंगे, ओ आपके पास घर पर खाना बनाने
लाने का साधन नहीं था। यहाँ तक ट्रैवल करते समय भी बहुत से लोग घर से सामान लेकर जाते हैं और वहाँ बनाकर खाते हैं। Too, they would do it if they needed to, like if they were traveling. And even if they were traveling, a lot of people would actually carry their supplies and cook there. Because in the end, these salaries mean opportunity. इंडिया में डोमेस्टिक हेल्थ पाना इजी है। अगर आपको आपके बच्चे के लिए नानी चाहिए, अगर आपको कार ड्राइव करने के लिए ड्राइवर चाहिए, अगर कुकिंग में हेल्प की जरूरत है, आपके लिए हर कोई यहाँ है। 1 से 2 लोग कुकिंग और क्लीनिंग करते हैं, वो अराउंड $500 कमाते हैं। Probably making around $500. All of this is ये सब वर्ल्ड के सबसे यंग कंट्री में से एक में हो रहा है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। इमेजिन करें जो इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ यंग प्रोफेशनल्स करियर में बिग सैलरीज कमाते हैं, जो प्रेजेंट को आकार दे रही है। shaping the present and future with more on the way. When we covered जब हमने सिलिकॉन वैली को कवर किया तो हमने नेटवर्क इफेक्ट के बारे में, कैपिटल तक पहुंच के बारे में बात की, हमने टैलेंट और सेम प्लेस पर कंसंट्रेशन ऑफ स्टार्टअप्स के बारे में बात की, और ये सब यहाँ है। और इंडिया एंटरप्रेन्योर्स डेवलप्ड कंट्रीज में बेचने को उसी तरह समझते हैं जैसे वो डेवलपिंग कंट्रीज में बेचने को समझते हैं। क्या आपने इस सब के बारे में सुना है? जुगाड़ कुछ नहीं से कुछ बनाना, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पार्ट है इकोसिस्टम का। पर्सनली मुझे ये वर्ड पसंद है। आई होप कि आपको याद होगा कि बेंगलुरु जैसा शहर एक ब्रिज है। 2 दुनिया के चौराहे हैं जो एक दूसरे को एक में जोड़ते हैं, इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक न्यू सिलिकॉन वैली होराइजन से दूर नहीं है। लेकिन यहाँ कुछ और है। इंडिया एक आकर्षक हिस्ट्री वाला देश है जिसने समय के साथ डेवलप करना सीख लिया है। history that has learned to evolve with the times. अगले वीडियो में गहराई से पता लगाएंगे एंटायर हिस्ट्री ऑफ बैंगलोर और ये कैसे टेक हब बना। Entire history of Bengaluru and how it became the tech hub that it is today. But for आज के पॉइंट के लिए इंजीनियर्स की सैलरी ट्रांसफॉर्मेटिव है, एक ट्रांसफॉर्मेटिव सैलरी जो फ्यूचर को इंश्योर करता है। मैं उनके फ्यूचर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, about a future from themselves, ये पूरी कंट्री की फ्यूचर है। for the entire country. तो पहला कमेंट है रॉल्स रॉयस। इन्होंने लिखा है सिर्फ बेंगलुरु में ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, कोलकाता में भी स्टार्टअप्स इंप्रूव हो रहे हैं। फिर DLZ124 ने लिखा है थैंक यू फ्रॉम अ पर्सन फ्रॉम USA दैट ट्रैवल टू इंडिया। ये ग्रेट और ग्रोइंग इकोनॉमी है। जब तक आप वहाँ खुद नहीं जाते तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि इंडिया कैसा है। फिर नेक्स्ट कमेंट है द लास्ट। इन्होंने लिखा है नाइस, और मुझे पता है कि इंडिया स्पेस सेक्टर में भी बहुत अच्छा कर रहा है। कुछ साल पहले मैंने सुना था कि इंडिया अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स में पहुंच गया और एक ही लॉन्च में 100 सैटेलाइट्स लॉन्च किए। ग्रेट, कीप गोइंग। फिर शुभम विश्वास ने लिखा है मैं बिग टेक कंपनीज और स्टार्टअप्स के अलावा एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा। इंडिया में लार्जेस्ट और ग्रोइंग MSME सेक्टर है। इसके अलावा बिग सिटीज जैसे चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, दिल्ली एक्सेट्रा में स्ट्रीट फूड वेंडर्स, फ्रूट वेंडर्स, टी स्टॉल्स, इन सब में लो कॉस्ट होते हुए भी इन सिटीज में पॉपुलेशन के कारण काफी पैसा कमा रहे हैं ये। फिर अगला कमेंट है जेन्युइन पैट्रियट। इन्होंने लिखा है एक इंडियन पॉलिटिशियन KTR ने फॉरेनर से कहा योर पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया डिपेंड्स अपॉन व्हाट गेट अवे यू चूज टू एंटर। फिर अगला कमेंट है त्रिवेणी प्रसाद सिंह। इन्होंने लिखा है दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट वीडियो आई हैव एवर सीन डिस्क्राइबिंग इंडिया इन सच अ गुड मैनर। हम सब पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और भी ऐसी चीजों के बारे में जानते हैं। इंडिया बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा वेस्टर्न मीडियाज और वेस्टर्न मूवीज में दिखाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। हॉलीवुड मूवीज, वेस्टर्न मीडियाज और कुछ फॉरेनर्स इंडिया की पुअर साइड्स दिखाते हैं, गंदगी दिखाते हैं कि इंडिया में कितनी पॉवर्टी है। यहाँ लोग बिना खाए मर रहे हैं, गंदगी में रह रहे हैं। लेकिन बस कुछ ही ऐसे हैं जो इंडिया के एक्चुअल साइड को दिखाता है। प्रॉब्लम सभी कंट्रीज में होते हैं, बस फर्क इतना है कि वो दिखाते नहीं है, छुपाते हैं। जैसे आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा, उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे चाइना ढोंग करता है कि वो परफेक्ट है और वो चीजों को छुपाता है। इनफैक्ट GDP के नंबर्स भी झूठे होते हैं, कभी कभी ये इन नंबर्स को भी बदलते हैं। इंडिया एक पुअर कंट्री है, इसकी पॉवर्टी रेट ज्यादा है, यही दिखाया जाता है। खुद की बात कोई नहीं करता। फन फैक्ट, इंडिया की पॉवर्टी रेट अमेरिका के पॉवर्टी रेट से लो है। ये तो वेस्टर्न मीडियाज नहीं दिखाएंगे, बस कैमरा लेकर वहाँ जाएंगे जहाँ गंदगी है, जहाँ लोग सड़कों पर सो रहे हैं और 2-4 बिस्किट्स लेके उन्हें देते हुए वीडियो बनाएंगे और ऐसा प्रिटेंड करेंगे जैसे इंडिया की आधी गरीबी इनके बिस्किट्स देने से ही कम हुई है। फिर अगला कमेंट है साहिल कश्यप। इन्होंने लिखा है मुझे पता है कि टेक इंजीनियर्स की सैलरीज डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले उतनी ज्यादा नहीं है, बट दिस इज द की, चीप वर्कफोर्स अट्रैक्ट्स बिजनेसेस। और इंडिया में आप परचेसिंग पावर पैरिटी के कारण उस सैलरी के साथ एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग दूसरे डेवलप्ड कंट्री के मुकाबले काफी कम है।
वेल जैसा कि इन्होंने कहा, यहाँ सैलरीज दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले कम है, लेकिन इतनी मिल जाती हैं जहाँ लोग एक कंफर्टेबल और पीसफुल लाइफ बिता सके। इस वीडियो में भी दिखाया गया है कि जो चीजों की प्राइस वहाँ बहुत ज्यादा है, वही सेम ब्रांड वही चीज इंडिया में उसकी प्राइस कम है। हमारे यहाँ एक भिखारी भी भूखा नहीं सोता, अगर 10 रुपए भी है तो उसे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और लोग सोचते हैं कि गरीब देश है, यहाँ सैलरी कम है, फॉरेन में ज्यादा पैसे कमाऊंगा। अच्छी बात है, लेकिन उन्हें भी पता होगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ कितनी हाई है। तो इंडिया गरीब देश नहीं बल्कि गरीबों का देश है। यहाँ एक रिच इंसान रह सकता है, साथ ही एक गरीब भी, लेकिन वेस्ट कंट्रीज में एक गरीब की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर नेक्स्ट कमेंट है ओरियन किवांडी। इन्होंने लिखा है, ये इंडिया, नाइजीरिया, केन्या एक्सेट्रा कंट्रीज की स्टोरी है। हॉलीवुड सिर्फ नेगेटिव चीजें दिखाता है। अगर आप खुद इन कंट्रीज को विजिट करेंगे तो एक्सपीरियंस से समझ पाएंगे कि ये एक्चुअली में क्या है। फिर नेक्स्ट कमेंट है नैत्सिया। इन्होंने लिखा है, लव एंड रिस्पेक्ट टू इंडिया फ्रॉम रशिया। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।